अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मैदान जंग लगा हुआ है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पकड़ धक्कड़ में लगी हुई है। सिमाबिया ताहिर के साथ आए हुए मुख्तलिफ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया के अराकीन को भी अडियाला जेल के बाहर रोक दिया गया, उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। वजह क्या है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इमरान खान से उनकी फैमिली की मेंबरान्स, उनकी बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा खान की आज मुलाकात थी और वो जेल के बाहर पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसके बाद अलीमा खान ने जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया और इस वक्त पार्टी की लीडरशिप भी अडियाला जेल की तरफ रवां दवा है और पुलिस की भारी नफरी कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और इस वक्त जेल के बाहर तैनात है। यकीनन पुलिस को यह कहा गया होगा कि आज आपने इनको गिरफ्तार करना है और ये गिरफ्तारियां यकीनन मुल्क के अंदर एक और अफरा तफरी का सबब बन सकती हैं। मुल्क इस वक्त पहले ही केपी के बलोचिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। बलोचिस्तान के हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। अख्तर मेंगल साहब एक बहुत बड़े धरने को लीड करके अपनी खवातीन की रिहाई के लिए और बलोचिस्तान के हकूक के लिए एक एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। एक तरफ तो हुकूमत की मशीनरी बजाय उनकी खवातीन को रिहा करने के उनके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करने पर जो है वो जोर दे रही है और उनको डरा धमका कर धरना खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आज अडियाला जेल के बाहर ये एक और वारदात डाली गई है। लेकिन उज़मा खान और अलीमा खान ने कहा कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है और बेशक हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन हम उस वक्त तक जेल के बाहर बैठी हैं जिस वक्त तक हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज शेड्यूल्ड मुलाकात थी फैमिली मेंबरान्स की इमरान खान से, लेकिन यह हुकूमत ना तो कोई आइन को फॉलो करती है ना कानून को फॉलो करती है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक फस्तायत का निजाम है, एक जुल्म जबर का निजाम है, एक लाकानूनियत का निजाम है जो इस वक्त हावी है। और एक शेड्यूल्ड मुलाकात जो इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात थी, एक साबिक वजीर आजम है, लेकिन अचानक से जब यह हुकूमत चाहती है मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जाती है। उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, खाना बासी दिया जाता है, किताबें नहीं दी जाती, पढ़ने दी जाती, मीडिया से उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, टीवी बंद कर दी जाती है, अखबार बंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह से इमरान खान को तोड़ा जा सके। लेकिन वो मर्द मुजाहिद, वो जिस तरह पहले दिन ताकत का, एक जुर्रत का, एक बहादुरी का निशान था, वो अब भी जुर्रत और बहादुरी से डटा हुआ है। उसको जितनी कोशिशें की गई हैं, मुख्तलिफ डील्स की पेशकश की गई है, लेकिन वो कल भी यही कहता था कि मैं अगर जेल में बैठा हूं तो कौम के लिए बैठा हूं, अपनी आवाम के लिए बैठा हूं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लाया जाए, जहां पर गरीब को भी उसी तरह से इंसाफ मिले जिस तरह से ताकतवर बड़े बड़े वकील करके अपनी मर्जी से जो है वो फैसले ले लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मुल्क को एक आइन कानून के मुताबिक चलाया जाए और हर एक को बराबर के हकूक मिले। तो इसी वजह से और ये निजाम चाहता है कि ये चूंकि अशराफिया का निजाम है, ये माफिया का निजाम है, जिनको 100 रुपए चीनी तो महंगी लगती थी, लेकिन आज 180 रुपए चीनी उनको सस्ती लगती है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। उनको 300 रुपए किलो ब्रॉयलर मुर्गी तो महंगी लगती थी, लेकिन आज 800 रुपए ब्रॉयलर मुर्गी उनको सस्ती लगती है और वो ये कहते हैं कि मुल्क टेक ऑफ कर चुका है। उनको 150 रुपए लीटर पेट्रोल तो महंगा लगता था और शहबाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी तकारीर करते थे कि जी फौरन फील फॉर 50-70 रुपए पेट्रोल में कमी लाई जाए, लेकिन अब उसी पेट्रोल को जब 262 पर ले गए हैं तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका है। हालांकि आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत गिर चुकी हैं। तो ये निजाम चूंकि चाहता है कि इसी निजाम के ऊपर जिस तरह से 77 साल से माफिया का कब्जा है, जालिम लोगों का कब्जा है, चंद जगीरदारों का कब्जा है, तो वो चाहते हैं कि वो वही वैसा निजाम चलता रहे और ये ताकतवर गरीबों को कीड़े मकोड़े समझकर मारते रहे। लेकिन चूंकि इमरान खान चाहता है
कि चूंकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि तमाम इंसान बराबर है, तो इमरान खान कहता है कि ये गरीब जो पिछले 77 साल से पिस रहे हैं, ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसमें सिर्फ 5-10 हजार या 1-2 लाख अशराफिया अयाशिया कर रहे हैं, और बाकी 23 करोड़ अवाम इस वक्त भूख से मर रही है, गुर्बत से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। और वो कहता है कि मैं इस अवाम को आगे लाऊंगा, मैं किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उसको तोड़ने के लिए हर हरबे आजमाए जाते हैं। तो अब उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस भी हुए हैं, और रिसेंटली जब मशाल यूसुफजई की जो है वो मुलाकात नहीं हुई थी और सरदार इजाज इसहाक साहब के पास ये केस लगा था, और उन्होंने बड़ी वार्निंग भी दी थी कि अब अगर ये इशू है कि इमरान खान से आप मुलाकातें नहीं करवा रहे उनकी लिस्ट के बावजूद भी, तो फिर आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। सुप्रीडेंट अडियाला और आईजी जेल खाना जात को उसने वार्निंग दी थी, लेकिन फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए एक कठपुतली चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सरदार इजाज इसहाक साहब से वो केस छीन लिया और अपने पास लगा लिया, जिससे सरदार इजाज इसहाक साहब ने ये कहा था कि इससे बेहतर था कि मेरी अदालत को बम बारूद से उड़ा देते। तो अब वो सरफराज डोगर साहब जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब, और जो चंद दूसरे जजेस हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से दरामद किए गए हैं, उनको इंपोर्ट किया गया है, लाया गया है यहाँ पर। तो इमरान खान के केस भी उन्हीं के पास लगाए जाते हैं। और रिसेंटली हमारे जो सरफराज डोगर साहब है, उन्होंने ये कहा था कि इन 2 दिनों में मुलाकातें करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। और आज इस धरने में अलीमा खान और उज़मा खान समेत पार्टी के बाकी कारकुन और लीडरशिप भी इस वक्त जौक दर जौक पहुंच रहे हैं। सिमाबिया तैर बहुत सी कारकुनों के साथ वहां पहुंची, जिनमें से कुछ कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और इस वक्त सुहेल अफरीदी, मीना खान, शाहिद खट्टक, जरताज गुल, उमर अयूब, बैरिस्टर उमैर नियाजी, आमिर डोगर समेत बहुत से लीडरशिप अडियाला जेल की तरफ रवाना है, क्योंकि इमरान खान की बहनों ने यह कह दिया है कि हमें गिरफ्तार कर लें, जेलों में डाल दें, लेकिन हम यहां धरना खत्म नहीं करेंगी जब तक हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। और कुछ दिन पहले जब इमरान खान के करीबी साथी मुराद सईद ने भी यह कहा था कि अगर इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर मैं पार्टी की लीडरशिप से ये कहता हूं कि जितने मेंबरान असेंबली है, चाहे वो कौमी असेंबली के मेंबर है, सेनेट के मेंबर है या सूबाई असेंबली के मेंबर है, उन सबको अडियाला जेल के बाहर धरना देना चाहिए। और आज देखते हैं कि पार्टी की लीडरशिप जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में लगी हुई है, जो एक दूसरे की खींचातानी में लगी हुई है, जो एक दूसरे के ऊपर आगे आने की दौड़ में लगी हुई है कि हमें मराद दी जाए, हमें ओहदे दिए जाए, हमें जो है वो आगे लाया जाए, और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या आज वो इमरान खान के काज के लिए जिसकी बुनियाद पर, जिनके नाम पर उन्होंने वोट लिया है बगैर किसी कैंपेन के, क्या आज देखते हैं कि कौन इमरान खान के साथ लायल है? और पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि बजाय एक दूसरे के साथ लड़ने के, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के और रोजाना अपना मजाक उड़ाने के, आपको इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और आज देखते हैं कि कौन कौन सी लीडरशिप में कौन कौन ऐसा है, कौन सा एमएनए, कौन सा एमपीए आज अडियाला जेल के बाहर पहुंचते। और ये जरूरी है, पार्टी लीडरशिप को यह चाहिए कि ये कॉल देनी चाहिए कि इस वक्त हर मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो सूबाई या वफाकी है या सेनेट का है, वो उसको पहुंचना चाहिए और अपने साथ कारकुनों को भी लाना चाहिए, क्योंकि ये आइन कानून इंसाफ उनको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है। और आइन कानून इंसाफ के मुताबिक उनके बानी चेयरमैन इमरान खान, जो इस वक्त अडियाला जेल में नाहक जराइम की सजा भुगत रहे हैं, नाहक केसेस की सजा भुगत रहे हैं, उनसे मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है? जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस पर तो रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और सैकड़ों लोग बैक वक्त जाकर मुलाकात करते थे, दर्जनों लोग, जबकि इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। तो यकीनन ये पार्टी लीडरशिप पर आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में तो वो पेश है, आज इमरान खान के काज के लिए, उनकी बहनों के काज के लिए कौन आगे आता है और कौन जाकर अडियाला जेल के बाहर धरना देता है। और इस वक्त यकीनन पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जो पकड़ धक्कर में भी लगी हुई है, कंटेनर भी लगा दिए गए, रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत आइन कानून भी देता है। तो पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि वो इन तमाम रुकावटों को तोड़कर उनको अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ धरना देना चाहिए, पहुंचना चाहिए और इस निजाम को बताना चाहिए
कि हम न कल डरे थे न आज डरे हैं, हम कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। और यकीनन ये पार्टी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इमरान खान की बहनें जो जब इमरान खान इक़्तिदार में था वो कभी भी नजर नहीं आती थी, और आज वो धक्के खा रही हैं, वो जेलों के बाहर बैठी रहती हैं, लेकिन उनसे उनके भाई की मुलाकात नहीं करवाई जाती। यकीनन ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और इसी तरह अहमद नूरानी की मां जेल के धक्के खा रही होती है, लेकिन उसके बेटों को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा। तो यकीनन ये कौम की माएँ हैं, ये कौम की बहनें हैं, ये भी कौम की इज्जतें हैं, जिनको आप इस तरह से जलील और रुस्वा कर रहे हैं। तो जबकि सिर्फ चंद लोगों की, सिर्फ अशराफिया की माओ बहनों की इज्जत नहीं है, बल्कि तमाम लोगों की माएँ बहनों की इज्जत बराबर है। यकीनन इस निजाम को यह सोचना चाहिए, इस सिस्टम को, कि कब तक यह जुल्म का निजाम चलता रहेगा, कब तक इस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती रहेगी। लेकिन यकीनन जुल्म का निजाम एक न एक दिन जरूर मिट कर रहता है। और यकीनन जिस तरह से इमरान खान की बहनें डट गई हैं, और पार्टी लीडरशिप को भी उनके साथ डट जाना चाहिए, यकीनन निजाम को फिर घुटने टेकने पड़ेंगे और इमरान खान से उनकी मुलाकात करवानी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये अदालती जंग अब चल ही नहीं सकती, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें तो इनके कंट्रोल में है, अपनी मर्जी के ये जजेस लगा चुके हैं, अपनी मर्जी के ये चीफ जस्टिस लगा चुके हैं, और ये जो आइन कानून इंसाफ पसंद जजेस हैं उनके पास तो इमरान खान के केस जाने नहीं देते। लिहाजा आप पार्टी की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि सिर्फ एक वह ही रास्ता है जिस तरह से आप अपना हक ले सकते हैं, कि आपको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। क्योंकि इस पुरअमन एहतजाज को आपको अब जेलों से, गिरफ्तारियों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बड़े काज के लिए आगे आते हैं तो ये जो गिरफ्तारियां, ये जेलें, ये कुछ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि बजाय वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के, उनको जेलों में बंद लीडरशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनकी रिहाई के लिए, उनसे मुलाकातों के लिए भी आप कोशिश नहीं करते। तो यकीनन आज अलीमा खान ने एक पैटर्न सेट कर दिया, उन्होंने बता दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बेशक हमें गिरफ्तार करना है, जेलों में डाल दें, लेकिन जब तक हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती हम पीछे नहीं हटेंगे। और यकीनन ये निजाम को झुकना पड़ेगा। कब तक ये जुल्म का निजाम चलेगा, ये ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। अल्लाह हाफिज।